हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई दुबई का वीज़ा कैसे मिलेगा, कुवैत का वीज़ा कैसे मिलेगा, किस ऑफिस से जाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कुवैत और दुबई का वीज़ा कैसे मिलेगा। तो गाइस, मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ और हमारा वीडियो ज़्यादातर लोग गाँव में ही देखते हैं। तो गाँव में अक्सर होता क्या है कि जो लोग रिटर्नर हैं उनको हर एक चीज़ के बारे में पता होता है। तो जो गांव में नए लोग होते हैं, जो पहली बार कुवैत या दुबई आना चाहते हैं या गल्फ़ के किसी भी कंट्री में, तो उनसे जाके सजेशन लेते हैं, यानी जानकारी लेते हैं कि कैसे जाएँ या मतलब क्या-क्या प्रोसेस होता है। तो जो लोग रिटर्नर होते हैं, यानी जो लोग विदेश आए गए हैं, तो वो लोग जानकारी उतना देते नहीं हैं। गाँव में अधिकतर ऐसा होता है कि जैसे वो लोग अगर जानकारी देंगे तो उनके अंदर जो मतलब सोच रहती है, उनकी पर्सनल जो सोच रहती है, वो सोचेंगे कि हमसे आगे निकल जाएगा, हमसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। अधिकतर ये गाँव में होता है और आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ भी होगा, ठीक है? तो गाँव में ये सोच वाले अधिकतर लोग होते हैं, ज़्यादा सजेशन मतलब जानकारी नहीं देते हैं कि कैसे आप जाएँगे तो आपको अच्छी कंपनी मिलेगी, किस ऑफिस से जाएँगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके साथ मतलब फ्रॉड नहीं होगा और आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? तो अधिकतर गाँव में ऐसे लोग होते हैं। तो दोस्तों, जो लोग नए होते हैं, जब उनको कहीं से जानकारी नहीं मिलती है तो वो एजेंट के पास जाते हैं। तो गाँव में बहुत सारे एजेंट होते हैं, आप लोगों को पता है। तो एजेंट क्या करते हैं कि अगर उनके पास अगर कोई लड़का आता है, नया है, पहली बार जाना चाहता है, तो उनसे अपना मनचाहा पैसा कमाते हैं, ठीक है? अगर आपको ऑफिस वाला 60,000 में भेजेगा, तो एजेंट आपसे 1 लाख 1,20,000 रुपये लेगा, ठीक है? वो इससे कमती नहीं लेगा, कम से कम तो 1 लाख रुपये आपसे लेगा ही, कुवैत, दुबई, कतर, बहरीन भेजने के लिए, ठीक है? तो उसमें अगर आप एजेंट से जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप जुआ एक तरह से खेल रहे हैं, ठीक है? कोई गारंटी नहीं कि आपको अच्छी कंपनी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, ये कोई गारंटी नहीं होता अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप एजेंट के थ्रू जाइए, लेकिन तो अगर आपके पहचान में कोई अच्छा एजेंट है तो जा सकते हैं, नहीं तो हमारे थ्रू हम मतलब मेरी जो सोच है, एजेंट से कभी मत आना विदेश, ठीक है? जो लोग एजेंट से आते हैं, अधिकतर लोग समझ लीजिए कि फँस ही जाते हैं, उसमें से 1-2% मतलब सही कंपनी में मिलती है उनको और अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है? नहीं तो अधिकतर लोग एजेंट के थ्रू जो आते हैं वो फँस ही जाते हैं, ठीक है? तो एक तरफ से वो जुआ तमाम होता है जो लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं। और दूसरी गलती क्या करते हैं जो लोग गाँव होते हैं, अधिकतर मतलब आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो अधिकतर मतलब वो जो पोस्ट आती है कि इस देश की वैकेंसी यानी दुबई की वैकेंसी है, इस कंपनी की वैकेंसी है, इतनी-इतनी सैलरी है। सैलरी अगर 1200 रहेगी तो उसमें दिखाएगा 2000, ठीक है? तो इससे लोग अग्रेसिव होते हैं, जो लोग नए होते हैं, पहली बार जाना चाहते हैं, वो लोग अग्रेसिव होते हैं। तो उसपे आप मतलब उसमें नंबर भी दिया रहता है का और व्हाट्सअप नंबर भी दिया रहता है, तो उस पे लोग कॉल कर देते हैं। कॉल करने के बाद वो किन लोगों का जो जो मतलब जो पोस्ट डालते हैं, वो लोग एजेंट लोग होते हैं, कोई ऑफिस वाला नहीं होता है, ठीक है? तो एजेंट लोग होते हैं, तो एजेंट से डायरेक्ट बात करते हैं, क्योंकि उनको लोग पता नहीं होता, जो लोग नए होते हैं उनको पता नहीं होता है कि क्या-क्या प्रोसेस है, क्योंकि लोग पहली बार जाना चाहते हैं, ठीक है? तो वो लोग एजेंट को फ़ोन करते हैं, एजेंट बताएगा कि पहले इतना पैसा लगेगा, आके मतलब इस डेट को इंटरव्यू है, तो वो लोग जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और पहले पैसा जमा करवा लेते हैं और बोलते हैं कि जो वीज़ा आएगा उसके बाद अपना पूरा पैसा पे करना है। तो पैसा जो मतलब आपसे स्टार्टिंग में ही तो 10, 20 या 30 हज़ार रुपये ले लेंगे और लेने के बाद वो भाग जाएँगे। फिर आप कहेंगे कि हमारा वीज़ा कब आएगा, तो नंबर ही बंद हो जाए। ऐसे अधिकतर गाँव में धोखाधड़ी होता है। तो ऐसे आप लोग सावधान रहिए, ऐसा कुछ भी आप गलती मत करिए कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देख के फ़ोन करके आप अपना पैसा पे कर दें। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, ठीक है? वो सब फ्रॉड है, ऐसा कभी आप गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका जो पैसा पे करेंगे वो सब मारा जाएगा, ठीक है? और एक बात कि कई साथी ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट तक नहीं बना है, वो भी कमेंट करते हैं कि भाई कुवैत का वीज़ा कैसे मिलेगा, दुबई का वीज़ा कैसे मिलेगा? तो गाइस, विदेश आने के लिए सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। जब आपके पास पासपोर्ट रहेगा तभी यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट बनवाइए, फिर उसके बाद आप यहाँ के बारे में सोचिए कि हमें कुवैत जाना है या विदेश जाना है, किसी भी गल्फ़ कंट्री में। मेरे हिसाब से मेरी जो सोच है कि जितने लोग विदेश आना चाहते हैं, नए हैं, कोई ना कोई तो काम ज़रूर करते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि घर से अभी कभी बाहर नहीं गए हैं कमाने के लिए, सीधे विदेश का प्लान बना दिए। ऐसे बहुत कमती लोग होंगे जो सोचते होंगे। नहीं तो जितने लोग विदेश आना चाहते हैं, कोई ना तो काम वो सीखते ही होंगे या करते होंगे, तभी वो लोग विदेश आना चाहते हैं। ये मेरी पर्सनल सोच है, ठीक है? तो अगर आप कोई काम करते हैं, आप जिस क्राइटेरिया काम करते हैं, चाहे फर्नीचर का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, एसी का काम करते हैं, वेल्डर का काम करते हैं या अदरवाइज़ कोई भी काम करते हैं, उससे रिलेटेड आप एक अच्छा सा सीवी बनवाइए। सीवी या कर लें या उसको रिज्यूम कर लें, ठीक है? एक अच्छा सा सीवी बनवाइए, उसके बाद आप ट्राई करिए, ठीक है? अगर आपके पास ये सब कुछ भी जानकारी नहीं है, कोई काम की जानकारी नहीं है, तो उससे अच्छा है कि आप अपना घर छोड़िए, दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, गुजरात, चेन्नई, तमिलनाडु, बेंगलुरु, ऐसे बहुत सारी सिटी हैं जहाँ पे अधिकतर काम होता है, ठीक है? वहाँ पे जाकर के आप जो भी काम सीखना चाहते हैं, आप जाके काम सीखिए, 1 साल काम सीखिए, 2 साल काम सीखिए, फिर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो जाती है तो आप
अपना CV बनवा लीजिए। ठीक है, CV आपका बहुत आसानी से बन जाएगा, किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे बन जाएगा। उसका 400 से 150 रुपये लगेगा, आपका काम भी हो जाएगा और आपके पास एक प्रूफ भी हो जाएगा। उससे आपको जॉब मिलने के लिए आसानी हो जाएगी, चाहे आप किसी भी ऑफिस पे जाते हैं। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में एक टेस्ट सेंटर है, उसका नाम अनूप टेक है। वहाँ पे मतलब एक टेस्ट सेंटर है, वहाँ पे जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं, AC टेक्नीशियन काम करते हैं, वेल्डर का काम करते हैं, अदरवाइज कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ पे एक तरफ से इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू आपका लेते हैं और एक मतलब सर्टिफिकेट बना के देते हैं। उसका जो भी चार्ज लगता है 400-500, उसका एक सर्टिफिकेट हो जाता है। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो शायद वो नई मुंबई में है। ठीक है, उसका सेंटर जो है अनूप टेक करके है, आप लोग सर्च करके जा सकते हैं वहाँ पे, और अपना सा एक छोटा सा अपना वो सर्टिफिकेट आपको बना के देगा टेस्ट सेंटर का। तो उससे आपको जॉब मिलने के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ से आपका वो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ अनूप टेक में अपना टेस्ट दिए हैं, वहाँ से वो पास हुए हैं। ठीक है, और विदेश में जॉब पाने का सबसे सरल रास्ता है कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में एक असाइनमेंट ओवर टाइम पेपर होता है, वो किसी भी पेपर वाले के पास से मिल जाएगा। उसका 10 से 15 रुपये चार्ज लेते हैं। वो असाइनमेंट ओवर टाइम पेपर में होता है क्या है कि जैसे किसी भी देश की, यानी कि किसी भी गल्फ कंट्री की, चाहे दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत, किसी भी कंट्री की अगर जॉब आती है यानी वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें सब कुछ दिखाता है कि इस तारीख को इसका इंटरव्यू है और इस ऑफिस पे इंटरव्यू है। ठीक है, उसमें पूरा ऑफिस का लिस्ट भी दिखाता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, व्हाट्सअप नंबर भी रहता है, और जो कैटेगरी की वैकेंसी रहती हैं, ठीक है, तो उसका सब कुछ डिटेल उसमें दिखाता है। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सबसे सरल रास्ता यही है। ठीक है, तो आप किसी भी पेपर वाले के पास से ले सकते हैं, उसका 10 से 15 रुपये चार्ज लगता है। और लेने के बाद ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा चीज़ वो सही है, उसमें फ्रॉड भी है। अगर आपको ऑफिस के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑफिस का। मैं कई सारा वीडियो बनाया है ऑफिस के ऊपर, उसमें से अगर आपका किसी भी ऑफिस का नाम रहता है तो उस पर जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑफिस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुंबई से कई दोस्त हमारे यहाँ पे आए हैं और उनसे बातें हुई हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये ऑफिस अच्छी स्टेट है। ठीक है, इन ऑफिस से आप आएंगे तो आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं होगा और आपका कम पैसे लगेगा। अगर आप वाकई में विदेश आना चाहते हैं किसी एजेंट के थ्रू, अगर आपको पता है कि हाँ एजेंट अच्छा है, हमको अच्छी कंपनी मिल जाएगी, तभी आप उस एजेंट के थ्रू जाइए। अगर आपको किसी एजेंट के बारे में पता नहीं है तो आप उसके थ्रू मत जाइए। उससे अच्छा है कि आप 1 से 1.5 लाख रुपये देने के बजाय आपका 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये खर्चा होगा, आप मुंबई चले आइए। मुंबई आने के बाद आप यहाँ पे किसी भी ऑफिस से संपर्क कीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो वो जो असाइनमेंट पेपर होता है उसको आप देखिए और जाके किसी भी ऑफिस पर अपना इंटरव्यू दीजिए। अगर आपको ऑफिस के बारे में जानकारी चाहिए तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और अच्छी ऑफिस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, उसके थ्रू आप आ सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग आना चाहते हैं वाकई में तो आप लोग एजेंट के थ्रू मत आना। अगर आपको पता है कि हाँ एजेंट अच्छा है तभी आना, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। ठीक है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। और अगर आप ऑफिस से आते हैं, मेहनत करके मुंबई चले आएंगे तो मुंबई में आपको बहुत सारी अच्छी ऑफिस मिल जाएंगी। अगर आप ऑफिस से जाते हैं तो आपको अच्छी कंपनी का वीज़ा मिल जाएगा, अच्छी सैलरी मिल जाएगी। अगर आप एजेंट से जाते हैं तो कोई समझ लीजिए विश्वास नहीं है, आपको साथ धोखा भी हो सकता है। एक समझ लीजिए कि वो जुआ के तमाम है। ठीक है, और असाइनमेंट पेपर क्या होता है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि ऐसा ही असाइनमेंट पेपर होता है। मुंबई में किसी भी पेपर वाले से लेके असाइनमेंट पेपर दे के आप अपना जाके इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। तो गैस, ये सब जानकारी थी, मैं सोचा दोस्तों के साथ शेयर करूँ। बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई वीज़ा कैसे मिलेगा। तो गैस, वीज़ा पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत दौड़ना पड़ेगा, तब आपको वीज़ा मिलेगा। इतनी आसानी से वीज़ा नहीं मिलेगा, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1.5 लाख रुपये एजेंट को दीजिए और आप यहाँ पे आकर के फंस जाए किसी कंपनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी जो जिम्मेदारी थी मैं आपको बताया कि हाँ मुंबई में आइए, मुंबई में बहुत सारे अच्छी ऑफिस हैं। अगर ऑफिस के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जाके देख के बात कर सकते हैं, उस ऑफिस से आ सकते हैं। अगर आपको कोई रिज्यूम बनाना है तो मुंबई में एक अनूप टेक टेस्ट सेंटर है, उस पर आप अपना जाके इंटरव्यू दे के अपना रिज्यूम बनवा सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको जॉब पाने के लिए बहुत आसानी होगी। तो गाइस, ये सब जानकारी थी, मैं आपके साथ शेयर किया। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे आना है, क्या करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।